Hello and welcome to Srishti News. Today we have Mr. Santosh Shetty with us, who is a corporator since corporation is started in Navi Mumbai. And we have Mrs. Anita Shetty with us, who is also a corporator and a wife of Mr. Santosh Shetty. Mr. Santosh Shetty is a director of MMRDA. He is the CMD of 3-Star Hotel Private Limited, which is a government approved hotel today. And he also has provided the services to the major schools in Navi Mumbai. 150 and more number of school buses are run and provided by Mr. Santosh Shetty. And he has done a very pronounced things, a very great things in social work also. Like he's made a Shani Mandir, wherein he's done the Sthapna of the Shani Mandir in 2001. Today, there are more number of visitors there. On every Saturday, you'll find a huge line of visitors at Shani Mandir, which is made by Mr. Santosh Shetty. Hello, Mr. Shetty. Hello. Hello, Mr. Shetty. Hello. सर हमें बताइए कि 30 साल हो चुके हैं, तो सर ये इतना लंबा पीरियड जो आपने इतनी सेवा दी है, इतना सोशल वर्क किया है सर, तो ये मतलब आपके ये आपके जहन में था कि आप सेवा करेंगे, या क्या ये आपको 30 साल की मेहनत यहाँ तक लाई है सर? इसके बारे में हमें बताइए। देखो, सोशल काम करना हमारा हॉबी था जी। सोशल करते 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 पार्टी में इंट्रोड्यूस हो गया, कॉर्पोरेटर बना। लास्ट 20 साल से नए मुंबई म्यूनसिपल का कॉर्पोरेटर हूँ। कुछ 1-2 टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। ये सब लोगों का साथ है, यहाँ की पब्लिक मुझे चाहता है, इसके लिए मुझे आगे जाने का मौका पब्लिक ने दिया है और लोगों का एक विश्वास है आपके ऊपर, वो विश्वास कायम रखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं सर। ओके, अच्छा हमें बताइए सर कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों और कोई और पार्टी क्यों नहीं, इसके बारे में बताइए। देश में कांग्रेस ऐसा पार्टी है, सर्वधर्म समभाव, सभी जाति सभी धर्म का सभी प्रांत के लोगों को एक साथ लेके चलने वाला पार्टी वो कांग्रेस में कोई भेदभाव नहीं है। इसके लिए कांग्रेस का जो बुनियाद है, महात्मा गांधी से सदियों से चलता है पार्टी है। पार्टी में कमांडिंग है, लीडरशिप है, वो एक ही पार्टी में हिंदुस्तान में खुद कमांडिंग रखता है वो पार्टी है। इसके लिए पार्टी को मैं लाइक करता हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे गई है आज। ओके मैम, आप हमें बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये कॉर्पोरेटर के? बीइंग अ पॉलिटिशियंस वाइफ, तो मुझे पॉलिटिशियन की वाइफ से थोड़ा, पॉलिटिक्स शब्द से थोड़ा डर लग रहा था कि देख रही थी कि बहुत सालों से फेस कर रहे थे। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है पॉलिटिक्स में, आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत लोगों को गलत लोगों को भी फेस करना पड़ता है, बहुत सारा अच्छा काम करने के बाद भी 4 लोगों की बात सुननी पड़ती है। तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, पर आफ्टर देख रही हूँ कि 20 years ऑफ सर्विंग पब्लिक, ही डन इज़ वंडरफुल जॉब। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना जॉब किया है। तो बाद में जब लेडीज़ वार्ड हुआ, हमारे बाजू के बोर्ड में कॉर्पोरेटर जब लेडीज़ हुआ, तब से हमको तो बहुत पहले से रिक्वेस्ट आ रहे थे, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे कैंडिडेट लोगों को पसंद आते हैं। तो मेरे पास बहुत पहले से आते थे कि आप भी इनके साथ इलेक्शन में खड़े रहिए, पर बच्चे छोटे थे तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पॉलिटिक्स में आना थोड़ा मुश्किल था। फिर बाद में अब बच्चे सेटल हो, थोड़े बहुत तो बड़े हो गए हैं। तो इस बार जब लेडीज़ वार्ड हुआ तो सब वहाँ के लोगों ने आके रिक्वेस्ट किया कि मैम आप भी इस बार जरा हमारे लिए खड़े रह जाओ। ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ मिस्टर संतोष शेट्टी मैंने इलेक्शन लड़ा। तो वो वार्ड एक्चुअली इट वॉज वेरी ओन्ड बाय वन मैन। 15 सालों से जैसे ये कॉरपोरेटर थे, वैसे ही वो 15 साल से वो कॉरपोरेटर उस वार्ड के रहे थे। तो उनको कॉम्पिटिट करना, उनकी वाइफ मेरे अगेंस्ट खड़े थे, तो उनको कॉम्पिटिट करना, तो उन्होंने बोला था कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लोगों के सामने जी स्ट्रॉन्ग हो।
तो आखिर में सब लोगों ने डिसाइड किया, कांग्रेस के जो मेन लोग हैं सब ने डिसाइड किया कि मिस्टर संतोष शेट्टी ठीक है उस वार्ड के लिए, तो उनको खड़ा करेंगे। और उनको इनके सब बोलने पर अपना थोड़ा जी लगा, तो खड़े हो गए इलेक्शन में। और उसके बाद पॉलिटिक्स बहुत अब अच्छा लगने लगा है 2 साल के बाद। सीखने में 2 साल लग गया विद द हेल्प ऑफ मिस्टर शेट्टी। आधा काम मेरा वो भी हेल्प करते थे कि आपको ये वे में जाना है, ऐसे जाना है। तो अब 75% सीख चुकी हूँ और 25 लेफ्ट है बस, और 6 महीने में वो भी हो जाएगा। दैट्स वंडरफुल। हमारा पूरा भरोसा और हमारा पूरा विश्वास आपके साथ है। हम चाहते हैं आप भी इसी तरह से आगे बढ़ें। सर, हमें बताइए कि आपके करियर के वो कौन से लैंडमार्क्स रहे हैं जो कि आप मतलब यादगार हैं आपके लिए, हमें उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले है कि जो गरीब बच्चे जिसको कहाँ भी एडमिशन नहीं मिलता है, जो विडो है उसका बच्चे, उसको कोई पैसा भरने का साधन नहीं है, ऐसा बच्चों को पढ़ाना। और बच्चों को जो एडमिशन से जो वंचित होता है, ऐसे बच्चों को स्कूल में जाके प्रिंसिपल लोग को मस्का मार के समझा के एडमिशन दिलाना, वो मेरा ये काम है। उसका साथ साथ एक भव्य एक शनि मंदिर का निर्माण करना मेरा एक एम था, वो हमने बनाया। वो जब तक सूर्य चंद्र है जब तक वो चलते रहेंगे। उसमें लोगों का बहुत फ़ायदा होता है कि गरीब बच्चों को हम लोग मदद करते हैं, पुस्तक में, कोई एडमिशन फ़ी में, कोई हॉस्पिटल जो नीड पीपल्स है उसको हम लोग मदद करते हैं। तो बड़े काम है हमारा। तो हॉबी है कि गरीबों को मदद करना, गरीब का काम करना। तो ये शनि मंदिर के बारे में सर हमें कुछ बताइए कि इसकी स्थापना आपने क्यों की, कैसे की, कब की और आज ये कहाँ तक पहुँचा है? शनि मंदिर हमारा दोस्त लोग ने पहले स्थापना किया, उसके बाद हमने उसका नेतृत्व करके एक भव्य सड़कों से ऑफिशियली प्लॉट लेके ऑफिशियली मंदिर हम लोग ने बनाया। इसमें जैसा मंदिर बढ़ते गया, लोगों का तांता जास्ती लगने लगा, भक्तजन आने लगा, उससे लोगों का विश्वास भगवान के ऊपर आ गया। एक धार्मिक क्षेत्र बनते आ रहे हैं, दिन दिन पढ़ते लोगों बढ़ते जा रहे हैं उधर। हर शनिवार को मेरे ख्याल से 5 से 10 हज़ार लोग शनिवार को आते हैं। हर साल उसका रथोत्सव हम लोग सादर करते हैं, उसमें 20 से 25 हज़ार लोग जमते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों में एक धार्मिक जागरूक निर्माण होता है। इसके लिए हमने एक काम किया है। ये क्वेश्चन तो मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि मैम जैसे कि सर एक बिजनेसमैन है और एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं ये दोनों चीज़ों के, इसके बारे में आप बताइए। वो तो उनके पास कुछ सुपर पावर है जो शनि भगवान ने दिया है। क्योंकि हम लोग कभी कभी उनको बोलते हैं कि आप थकते नहीं हैं, यहाँ भी करते हैं वहाँ भी करते हैं, पर आप जब भी देखोगे कि मिस्टर शेट्टी हमेशा फ्रेश दिखते हैं। हाँ, हम शाम के टाइम में हम डाउन हो जाते हैं, पर वो ही इज़ ऑलवेज ब्लेस्ड विद द फ्रेश फेस। तो इसलिए वो शायद भगवान ने हमको उनको दिया है स्पेशल क्वालिटी, और लोगों का बहुत दुआ है हमारे साथ जी, बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इतने लोग आते हैं यहाँ पर, इतने ज़रूरतमंद लोग आते हैं यहाँ पर, और उनका काम होता है तो उनका बहुत अच्छा दुआ हम लोगों को मिलता है। तो मुझे लगता है वही इनको हेल्प करता है इन सब चीज़ों से। आमतौर पे होता ये है कि हम पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस से थोड़ा सा डरते हैं कहीं ना कहीं। उनके पास आने के लिए हमें एक भय रहता है कि हम इनके पास जा रहे हैं, ये फरियाद लेके जा रहे हैं, हमारा ये काम है, क्या ये हो जाएगा, क्या वो हमसे ठीक से बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो हमारा काम करेंगे या नहीं करेंगे। इस टाइप का डर लेकर के हम फिर भी पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेटर्स के पास जाते हैं मदद के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मिस्टर संतोष शेट्टी वो कितने एक्सेसिबल हैं एक आम जनता के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी राय दीजिए अपनी। देखो, भगवान ने जो शक्ति दी है तो काम करने का भगवान ने अपने मुझे मौका दिया है। जब भी हम लोग किसी को पूछने नहीं चाहिए कि भाई तू कहाँ से आया, तुम्हारा क्या काम है, उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। लोग कोई भी परेशान हो क्या जाता है उनका काम के लिए, वो हम समझने हैं कि हमारा धर्म है उनका काम करना। जो गरीब हो, जो
काम दूसरे से हुआ नहीं इसके लिए आता है, जो एडमिशन हो, हॉस्पिटल को, दूसरा कोई प्रॉब्लम्स हो, लोगों को प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके लिए लोग प्रतिनिधि बोल के चुना के देते हैं, लोग विश्वास से अपने को मतदान करते हैं। जब लोगों के ऊपर विश्वास करना अपना धर्म है, काम को अपना धर्म समझने है कभी भी। धर्म मीन्स क्या है? धर्म मीन्स कोई भगवान नहीं है। जो आप लोगों का अच्छा काम करे, लोग आए उसको अच्छा ट्रीट करे, उसका क्या तकलीफ क्या है सुन के लेने का, उसको अपन जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करने से वो संतुष्ट होगा, वो खुश हो जाएगा। हम इधर आने से हमको कुछ तो फल मिला है, क्योंकि हम लोग क्या समझना चाहिए, हमारा एक शॉप है, दुकान है, कोई भी कस्टमर आए, कोई आए, हमारा फर्ज है कि उनको वो सामान, उसको जो चाहिए वो सामान देने का। जो हमारे पास नहीं है उसको समझाने का, ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम तुमको कर नहीं सकते, आप फलाना जगह जाओ वहाँ मिलेगा। ये अगर समझ के चलेंगे हर पॉलिटिशियन, फिर देश बहुत आगे बढ़ेंगे देश में, और देश में कोई तकलीफ लोगों का नहीं आएगा। सर आपका नाम भी इसीलिए संतोष है क्योंकि लोग आपके पास आके ज़रूर संतुष्ट हो जाते होंगे। मैं मिसेस शेट्टी से भी पूछना चाहती हूँ कि मैम आप कितनी अवेलेबल रही हैं उस जनता के लिए, वो लेडीज़ के लिए जो एक फरियाद लेके आपके पास आती हैं, या उनके मन में रहता है कि हमें एक लेडी कॉपरेटर मिली है जो कि हम कंफर्टेबल होंगे बात करने के लिए, तो ऐसा कुछ हमें बताइए कि आप कितनी अवेलेबल रही हैं उनके लिए। एक्चुअली यहाँ पर सेक्टर इनका ये वार्ड है 74, 72 और मेरा 74 है, तो हमारा बाजू बाजू में ही लग के वार्ड है। तो फिर भी हमने 2 ऑफिस बनाया है, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक ही ऑफिस में दोनों कंट्रोल करते हैं। तो मेरा ऑफिस अलग है, मैं वहाँ पर इवनिंग और डे टाइम में जब भी टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर अवेलेबल रहती हूँ। जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी काम लेके आते हैं या जो भी रिक्वेस्ट लेके आते हैं, ये कोशिश करती हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं उतना उनके हेल्प करूँ। जी। अब हम जाएंगे 3 स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हुए। हमें बताइए सर कि इसकी स्थापना, आई मीन व्हेन डिड यू स्टार्ट विद दिस होटल, और आज ये किस मुकाम पे पहुंचा है, और ये जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड टूरिज्म में आता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी राय दीजिए, थोड़ी सी लाइट डालिए। होटल शेट्टी हमारा जो कम्युनिटी है, बंट्स कम्युनिटी शेट्टी, इससे मोस्टली मुंबई, पूना, मुझे महाराष्ट्र में मोस्टली शेट्टी लोग होटलियर है। इसके लिए मुझे भी एक लगा कि हमें भी एक होटल बनाना है, वो हिसाब से हमने होटल बनाना तो एक बड़ा बनावे। इसके लिए नाम भी अच्छा मिला मुझे, 3 स्टार, भगवान का दया से 3 स्टार सेंट्रल गवर्नमेंट टूरिज्म में अप्रूव हुआ है। अच्छे बढ़िया सुंदर हमने होटल बनाया, अभी अच्छा चल रहा है, लोगों को अच्छा हम लोग उसमें सर्विस और सेवा करते रहते हैं। डेफिनेटली अ लैंडमार्क, आज खारघर में एक लैंडमार्क हो चुका है 3 स्टार होटल। सर गणपति उत्सव के बारे में तो हमने मुंबई में बहुत सुना है, लेकिन आपके जो गणपति उत्सव होता है इसमें क्या स्पेशल है और ये इतना अलग क्यों है, इसके बारे में हमें बताइए। लोकमान्य तिलक जी ने जब गणेश उत्सव का सादर किया, लोगों को एकता भावना लाने के लिए, लोगों को एकत्र करने के लिए किया है, लेकिन उसमें बढ़ते बढ़ते लोगों का पॉलिटिक्स और गणपति विसर्जन करके कोई गंदे पानी में, तालाब में डालने का, कोई नाले में डालने का, उससे भगवान का, हमारा ऐसा मानना है कि भगवान का विटंबना होता है, भगवान को उसका हाथ टूटता है, पाँव टूटता है। इसके लिए मुझे ऐसा मन में आया एक दिन हम गणपति का विसर्जन नहीं करेंगे। इसके लिए हमने राजस्थान से चांदी का 6 फुट का मूर्ति बना के लाया। मूर्ति का पूजा करते हैं हम लोग, उसका ये करते हैं, मुझे विसर्जन नहीं करते, उसका प्रदर्शन करते, उसका प्रदर्शन करते हैं ये। और अच्छा जो कल्चर में, जो हिंदू संस्कृति में जो बनता है पूजा पाठ, ये करके कोई ना ऑर्केस्ट्रा, कोई अगर वगैरह काम नहीं रखते हुए उसको विसर्जन नहीं करते। एक छोटा गणपति मिट्टी का बनाते हैं हम लोग, उसको पूरा प्रदर्शन होने के बाद उसको पानी का बाल्टी में डाल के उसको मसाले के नारियल का मेल्ट करके नारियल का झाड़ में डालते हैं। उसमें का ना पोल्यूशन खराब होता है, ना लोगों को तकलीफ है, कुछ नहीं। मेरा एक लोगों का आह्वान है पूरा भारत देश के लोगों को, आपका जो गूगल्स में पूरा भारत देश दिखेगा, दुनिया दिखेगा। ये जो मूर्ति विसर्जन करना हमारा कोई संस्कृति में नहीं है, कोई किसी में भी लिखा नहीं, कोई ग्रंथ में, कोई बाइबल किसी में, कोई ग्रंथ में, गीता में लिखा नहीं किधर भी।
ये गलत काम है। ये पोल्यूशन खराब, जो वातावरण होता है, क्लाइमेट खराब हो जाता है पूरा। इसके लिए हर इंसान ये विसर्जन बंद करके अगर खुद के गणपति गणेश का मूर्ति स्थापना करके उसका अगर ऐसा करने से एरिया का एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो इको फ्रेंडली गणपति बोलते हैं। की बात भी है। और जैसे आप देखें आमतौर पर जब तालाब साफ होते हैं तभी आप देखेंगे कोई मूर्तियों के हाथ टूटे होते हैं, कोई मूर्तियों के सिर टूटे हुए होते हैं। इनकी भी होती है, दुर्गा माता की भी होती है, क्योंकि नवरात्रि के दिन भी विसर्जन होता है। तो आप आम तौर पर ये मई टाइम में जब बारिश शुरू होने से पहले तालाब की जब क्लीनिंग होती है तब आप कहीं भी जाके शूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान, हिंदू के भगवान लोग कैसे उसमें बिखरे पड़े होते हैं। इट्स वेरी सैड टू सी कि लोग मतलब विश्वास करते हैं, हम भी भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है हम अवॉइड कर सकते हैं कि आप जब पानी में डालते हो आप देखते नहीं हो कि वो मेल्ट नहीं हो रहा है, और वो जब क्लीनिंग प्रोसेस में आता है तो वो लोग उसको जब साफ करके पानी बाहर कर देते हैं तो मूर्तियों के टूटे टूटे हिस्से, कहीं हाथ टूटे हैं, कहीं उनका शूंड टूटा है, कहीं उनका सर टूटा हुआ है, कहीं देवी माँ के हाथ भुजाएं टूटे हुए हैं। मतलब ये इट्स वेरी सैड टू सी दैट। जी, हम उनको 9 दिन पूजा करते हैं, फिर हम पानी में डालते हैं, हम देखते भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सर्टेनली एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जितना हो सके हम इको फ्रेंडली गणपति और दुर्गा माता की जो है वो स्थापना करें और अकॉर्डिंगली ही विसर्जन करें। इस तरह हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हम हिंदू जो कल्चर है बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है, इसको हम बता सकते हैं लोगों को कि ये चीज़ बहुत सुंदर है, इसको हम गंदा करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से हर किसी को इको फ्रेंडली ही करना चाहिए। जी, तो ये जो आपकी जो गणपति रहती है उसको विसर्जन नहीं किया जाता? नहीं, हम नहीं करते हैं। उनका पूरा दौरा होने के बाद, उनका प्रदर्शन होने के बाद हम जब वो पानी डाल देते हैं, उनका छोटा सा मूर्ति बाल्टी में डाल के जब वो मेल्ट होता है तो उसको जार में डाल देते हैं। उसके बाद नारियल के जार के, उसके बाद हम वो मूर्ति लेके जाके SIS में रखते हैं। वो मंदिर, उनके मंदिर है, उधर रखते हैं। उनकी रोज उधर वो लोग पूजा करते हैं। फिर जब 11 दिन गणपति के आते हैं हम बाहर निकालते हैं, फिर उनको उधर बिठाते हैं, फिर उनकी 11 दिन पूजा। मतलब लगातार पिछले 7 सालों से वो मंदिर में है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पूजा होता है और वहीं खत्म होता है। हमारा 7 साल से गणपति, 8 साल से पूजा उसका हो ही रहा है, और वो उसी की ब्लेसिंग है जो यहाँ तक लेकर आई है। दैट्स वेरी वेरी गुड। Okay, thank you Mr. Santosh Shetty and thank you Mrs. Anita Shetty for giving us your valuable time.